सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूँ। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस कि स्टॉक मार्केट में हम बोलते हैं कि यार एनालिसिस बहुत टफ होता है, स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं बट कई बार ऐसा होता है कि वो परफॉर्म नहीं करता अच्छे से और रिजल्ट जल्दी नहीं मिल पाता, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट कि अगर आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज करोगे थॉरोली और उसको पेशेंस के साथ होल्ड करोगे तो इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न। एंड इट इज ऑल्सो ट्रू दैट कि अगर आपने 10 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो टू स्टॉक विल नॉट गोइंग टू परफॉर्म, दिस इज द फैक्ट। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कि आप एक स्टॉक में 5% ही पैसा डालो फॉर द सेफ्टी साइड। एंड जब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, आपको 10-15 साल हो जाए स्टॉक मार्केट में, आपने सारी साइकिल्स उसकी देख ली हो, 3-4 साइकिल देख ली हो, तब जाके यू कैन टेक योर बेट। बट टिल देन एक स्टॉक में 5% पैसा डालना चाहिए। सो अब स्टॉक में इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे मैंने इसका ये ओवरऑल चार्ट खोला है। तो मैं इसको देख रहा था कि इसका जो लाइफ टाइम हाई है, सो मतलब यहाँ पे इसने बनाया था अप्रोक्स इस टाइम पीरियड में। तो इसका लाइफ टाइम जो हाई है दैट इज 2010 में बना था। तो अगर मैं इसकी रिपोर्ट की बात करूं, ये लाइफ टाइम हाई इसका 271 रुपीज़ का है। और नवंबर 2010 में इसका लाइफ टाइम हाई बना था। तो इसका जो ओवरऑल बुक का रिकॉर्ड्स आएगा दैट विल बी कम इन द फाइनेंशियल ईयर 11। ठीक है, 2011 इफ आई ओपन इट्स दिस बैलेंस शीट। तो यहाँ पे 2011 का तो नहीं है, वी हैव टू गो बैक, निकालना पड़ेगा, बट दैट्स फाइन। उस टाइम भी अच्छा ही होगा, तभी इतना अच्छा ऊपर गया था। और थोड़ा आगे चलते हैं तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इसका 2017 में हाई था दैट वाज समवेयर 210 रुपीज़। और उसके बाद नीरव मोदी का जो स्कैम आया था उसकी वजह से पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा फॉल आया था। एंड बिकॉज स्कैम पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था तो इसका स्टॉक इंडिविजुअली 62% फॉल हुआ था। एंड दिस इज अ वेरी शार्प फॉल, इफ यू आई विल शो यू। तो ये फॉल्स बहुत शार्प होता है एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूज़ ओनली। तो जैसे ही जनवरी में न्यूज़ आउट हुई थी तो यहाँ से काफ़ी शार्प तरीके से स्ट्रांगली गिरा था ये। एंड इफ यू सी ये फॉल कितने टाइम में हुआ था, दिस पर्टिकुलर फॉल दिस हैपन इन 34 डेज, मतलब एक महीने में, मतलब एक महीने में पूरा 41% स्टॉक टूट गया। और तो वो चीज़ थी, तो मेन रीज़न था उसका कि जो इतना बड़ा स्कैम हुआ था उसकी वजह से स्टॉक गिरा। और इन जनरल जो पूरा का पूरा इंडेक्स था बैंकिंग का वो भी गिरा था। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, नाउ आई एम शोइंग इट्स, इसका जो टाइम पीरियड था दैट इज फेब 2018, जनवरी 2018 की बात थी। तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर का अगर आप देखोगे तो 2018 का बनता है, फाइनेंशियल ईयर 2018 का इसमें रिजल्ट आएगा। उस टाइम पे इट वाज डूइंग 48,000 करोड़ इन रेवेन्यूज। एंड इफ यू सी द नेट प्रॉफिट दैट वाज इन -12,000 आई गेस बिकॉज ऑफ द दैट फ्रॉड थिंग हैपेंड। सो वो चीज़ थी। अगर आप आज के डेट में देखोगे इन 2026, कमिंग फॉरवर्ड टू 8 ईयर नाउ, तो यहाँ पे अप्रोक्स 1.3 या 4 टाइम्स इसका रेवेन्यू हो चुका है। यू कैन सी इट्स 130,000 CR। एंड इसका जो 130,000 CR रेवेन्यू है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है दैट इज पॉजिटिव में 18,000 करोड़, 18,400 करोड़। ठीक है, दैट इज आफ्टर टैक्स। और इतना अच्छा रिजल्ट इसका अब तक कभी नहीं आया था। दिस इज द हाईएस्ट एवर रिजल्ट विद हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। स्टिल स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो इसने अभी भी अपना जो इसका मार्क था 2,209 रुपीज़ का, उसने अभी तक उसको क्रॉस नहीं किया। इट इज समवेयर होवरिंग ओवर हेयर। और आज के डेट में द स्टॉक प्राइस इज अवेलेबल एट 106 रुपीज़ आई गेस। हाँ, 106 पे है। तो द होल पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग इज दिस कि अगर आप ऐसे स्टॉक्स को देखते हो जो कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, उसका जो रीजन था फॉल का वो टेम्पररी था, उस टाइम पे था, सारी चीज़ें रूल आउट हो चुकी हैं, दिस पर्टिकुलर बैंक इज परफॉर्मिंग रियली वेल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। और तो क्योंकि और PSU बैंक है तो गवर्नमेंट की बैकिंग है और सारी चीज़ें अच्छी हैं इसकी। तो अभी ये जो अवेलेबल प्राइस है, लाइक इट इज़ अवेलेबल एट 106 रुपीज़। अगर आप इसका बुक वैल्यू देखते हो तो इसका जो बुक वैल्यू है दैट इज़ 130 रुपीज़। तो 130 रुपीज़ तो कैसे भी जाएगा ही। और इसका जो लाइफ टाइम हाई है, देर इज़ नो रीज़न कि अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस क्यों नहीं करेगा। मतलब
204 रुपीज़ को। और हम तो केवल बात करें 130 रुपीज़ जाने के लिए, ठीक है। तो 130 बिकॉज इसका बुक वैल्यू है, तो यहाँ से कितना परसेंट का गेन होता है यार वो। दिस 130 रुपीज़ इज अराउंड 22% का गेन। अगर 6 महीने में भी 22% आता है, तो एक साल में 44% हो जाएगा, तो दैट इज़ रियली गुड। तो मैं 6 महीने का हॉरिजन लेके चल रहा हूँ। और 6 महीने में नहीं हुआ तो अगर 8 महीने में भी हो गया, दैट इज ऑल्सो रियली ग्रेट। तो दिस इज हाउ, मतलब अगर आप अच्छे से एनालाइज करते हो स्टॉक्स को, इफ यू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज करेक्टली, तो ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। एंड बट मिलने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन वाई फॉल इज द, जो फॉल का रीजन था वो अभी फेज आउट हो गया है कि नहीं, एंड वाई इट शुड ग्रो एंड वाई इट शुड नॉट ग्रो। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, देन ओनली कन्विक्शन आती है स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। अदरवाइज तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट देन पीपल अगेन पुल आउट द मनी जब स्टॉक में फॉल आता है। बिकॉज यहाँ पे भी सारी चीज़ें अच्छी थी, यहाँ पे इतनी बड़ी रैली आई थी, उसके बाद उम्मीद थी कि चला ही जाएगा ऊपर, बिकॉज देर इज़ नो रीज़न टू फॉल बैक। बट क्योंकि रैली इतनी शॉर्ट पीरियड में इतनी तगड़ी रैली आ गई थी कि तो उसमें पुल बैक होता ही है। इफ़ यू सी, ये जो रैली आई थी पूरी की पूरी, ये 250 डेज में 123%, बहुत ज़्यादा शार्प था ये। तो फिर इस तरीके से है। और अगर आप देखोगे भी अभी, तो दिस इज ऑल्सो एक तरीके से राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है। दैट इज ऑल्सो डाउट थ्योरी भी बन रहा है इसमें, कि इस तरीके से ऊपर जा रहा है, अभी नीचे आया, फिर यहाँ से ये राउंड करके ऊपर की तरफ ही जाएगा। और यहाँ पे मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स भी बन रहे हैं। तो एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट अनदर बैंक, अनदर PSU बैंक, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कैनरा बैंक। तो क्या कैनरा बैंक अपना 2000, जब ये हुआ था 2018 जनवरी, उस लेवल से ऊपर गया क्या? तो लेट्स सी। तो 2000 यहाँ पे 18 में, यहाँ पे था जनवरी में 74 रुपीज़ का। और अगर देखेंगे तो उसके बाद जब कोविड आया था, तो इट फॉल डाउन टू वेरी लो लेवल्स। और उसके बाद आप देखिए इसको, ये 2023 में इसने इस लेवल को टच किया एंड उसके ऊपर भी गया काफ़ी, और अभी भी आज भी ऊपर ही है। 74 से इट इज़ 103% ऊपर गया था, और अभी भी है। तो जैसे जैसे बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा और जैसे जैसे उसके रिपोर्ट्स अच्छे होंगे, तो इट इज़ गोइंग टू ग्रो। अगर मैं कैनरा बैंक की भी बात कर लूँ, तो उसके भी आप फाइनेंशियल रिपोर्ट देखोगे, तो दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग ओनली। तो 2018 की बात करूँ, 41,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, एंड द नेट प्रॉफिट वॉज -300, 3,800 करोड़। आज की डेट में इट इज ऑल्सो, इट इज 3 टाइम्स द रेवेन्यू, इज 3 टाइम्स, एंड प्रॉफिट अगेन 19,000 CR। तो दैट्स वाई इट इज डूइंग रियली ग्रेट। तो ये चीज़ें हैं। तो इफ़ यू फाइंड द स्टॉक्स करेक्टली, तो आपको मिलेंगे भी, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर थिंग्स, कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तब जाके कन्विक्शन आएगी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।